नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव के इस एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं सवाई माधोपुर के बरवाड़ा कस्बे में, जहां पर स्थित है चौथ माता का मंदिर। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर चौथ माता का प्राकट्य कैसे हुआ और क्यों इस क्षेत्र में सोमवार को बहू बेटियां किसी मांगलिक कार्य के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो आइए चलते हैं चौथ माता मंदिर। जय जय चौथ माता बरवाड़े वाली, सुख संपत्ति दाता। जय जय चौथ माता बरवाड़े वाली, सुख संपत्ति दाता। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा की पहाड़ियों पर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है चौथ माता, जन जन की आस्था का केंद्र। ये मंदिर हमेशा श्रद्धालुओं से अटा रहता है। माता के दर्शन के लिए प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। चौथ माता से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के मौके पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता गौरी देवी का ही एक रूप है। इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है। करवा चौथ के मौके पर 2 से 3 लाख महिलाएं यहाँ पूजा करती हैं। पहाड़ी की तलहटी में चौथ माता सरोवर बना हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सरोवर की पाल पर चढ़कर तालाब के समीप ऊंचे सुरमय पहाड़ पर माता के भव्य दरबार को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। जो भी भक्त एक बार माता के दरबार में धोख लगाने आते हैं, वो यहाँ का सुंदर और मनमोहक दृश्य देखकर बार बार माता के दरबार में आना चाहते हैं। चौथ माता मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में कई मत हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि चौथ माता के मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने 1451 में की थी। 1463 में मंदिर मार्ग पर बिजली की छतरी और पहाड़ी की तलहटी में तालाब का निर्माण करवाया गया। 16वीं शताब्दी में ये कस्बा चौहान वंश से मुक्त होकर राठौर वंश के अधीन हो गया और इस वंश के शासकों में भी माता के प्रति गहरी आस्था थी। कहा जाता है कि राठौर वंश के शासक तेज सिंह राठौर ने 1671 में मुख्य मंदिर के दक्षिण हिस्से में एक तिबारा बनवाया। चौथ माता के श्रद्धालु केवल सवाई माधोपुर के इलाके से ही नहीं बल्कि पूरे हाड़ौती से भी आते हैं और ये कहा जाता है कि हाड़ौती की कुलदेवी है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु उन्हीं से एक से बात करते हैं। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं आप? हम उनियारा से हैं भैया। उनियारा में। अच्छा, माता को लेकर किस तरह की मान्यता है, किस तरह की कहानी है कुछ? माता रानी बहुत दयावान है, आप हर मनोकामना पूरी करती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नत मान के आता है वो हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी की जाती है। माता रानी सभी का। अच्छा, आपका क्या मानना है? माता रानी की कहानी है कि यहाँ पर किस तरह से प्राकट्य हुआ था या कोई चीज़, या कि आप जो बता पाए दर्शकों को? माता रानी हम जो भी यहाँ के निवासी हैं या अदर निवासी, उन सबके जीवन का आधार है। अगर आज शायद चौथ माता जी यहाँ नहीं होते तो शायद बरवाड़ा के लोगों का या जो भी जिनकी भी इनके ऊपर श्रद्धा है, उनका जीवन भी अधूरा था इनके बिना। और इन्होंने इस गांव में आके, पहले यहाँ नहीं थी ये, हमने भी बस सुना है, हम लोगों को इतना नहीं पता है क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन हाँ ये किसी के सपने में आए, उन्होंने यहाँ स्थापित किया, बस इतना पता है। मैं भी इस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन यह है कि माता जी हैं तो बरवाड़ा है, नहीं तो बरवाड़ा का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? भारती जैन। अच्छा भारती जी, आप इसी क्षेत्र से हैं या कहीं? इसी क्षेत्र में, उनियारा इसी क्षेत्र में। तो ये भी मान्यता, यहाँ की बेटी, तो ये भी मान्यता है कि यहाँ की जो बेटी बहू है वो सोमवार को किसी शुभ मंगल कार्य के लिए बाहर नहीं जाती है, ऐसा कुछ मान्यता है? हाँ, यहाँ मान्यता है, लेकिन इसके पीछे का कारण हम लोगों को नहीं पता है। बस जैसे बड़े बुजुर्गों ने बोला, हम लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। तो माताजी को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, और भी लोगों से जानेंगे। एक ये माता है, इनसे पूछते हैं। बहन जी, कहाँ से आए आप?
यहीं रहती हूँ मैं, तो माता जी की नौबत बजाती हूँ। अच्छा, माता जी की नौबत बजाते हैं। तो नौबत में कौन कौन से भजन आप लोग बजाते हैं? भजन नहीं गाती मैं, तो ऐसे ही बजाती हूँ, ऐसे डंका बजाते हैं। लगाती हूँ। तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर चौथ के समय आते हैं? जैसे चौथ होती है, महीने की हमारे चौथ तो होती है। बुजुर्ग भी यहीं से थे, उनके बाद में हम आने लगे, सास ससुर खत्म हो गए, बहुत पहले से, बहुत वर्षों से आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो आते हैं श्रद्धालु आते हैं, वो कोई मान्यता लेके आते हैं या कोई कुल देवी है किसी की है ये? कुलदेवी साक्षात्कार देवी है, ये तो जो मानेगा उसको ही, जो अच्छा, मान नहीं कहते हैं कि मीणाओं की है, गुजरों की भी है, या उनकी कुल देवी है? नहीं मीणा गुजरों की नहीं है, वैसे सभी मानते हैं इसको तो। मीणा गुजरों कोई नहीं सब पूरी जनता, पूरी समाज मानती है इसको, मीणा गुजरों। ये सर्व समाज की देवी हैं, चौथ माता है। और इनको कहते हैं कि ये चोरू जो गांव था पहले वहाँ पे प्राकट्य हुआ था। और भी बात हम जानेंगे, आइए चलते हैं। किस तरह की कथाएं प्रचलित है माता को मतलब लेकर? कथाएं जैसे हमने दादाजी वगैरह सुना है कि बरसों पहले मतलब कोई चोरू साइड से पचाला गांव है, वहाँ से मतलब कोई माताजी को यहाँ पे पहाड़ी पे छोड़ के चला गया था। और उसके बाद अपने जो गढ़ के बना जी हैं, मान सिंह जी द्वितीय, उन्होंने यहाँ पे मतलब मंदिर स्थापित किया। उसके बाद से प्रथा हमारे यहाँ मतलब इतना चमत्कार हुआ है, गाँव को भी मतलब उन्नति मिली, सब चीज़ों में गाँव अग्रसर हुआ है। और आज चौथ भवानी की है दया दृष्टि, जो आज हमारा गाँव इतना प्रचलित है, सब चीज़ें हमारे माताजी की मान्यता से ही चलती आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो श्रद्धालु है केवल ये सवाई माधोपुर, चौथ का बड़ा उनियारा क्षेत्र से आते हैं, पूरे हाड़ौती से आते हैं? मतलब जैसे माताजी को अधिकतर तो हाड़ौती साइड के ज़्यादा मानते हैं। अभी 2 दिन भीड़ चली है, वो कंप्लीट हाड़ौती साइड की 90% आती है। जो अपनी जो अभी ये तिलचौथ आती है, इसमें हाड़ौती साइड के ज़्यादा आते हैं। लेकिन जैसे करवा चौथ वगैरह अपने जयपुर साइड के उस टाइम ज़्यादा आते हैं माताजी के। कोई विशेष कारण है कि हाड़ौती के लोग मतलब शुरू से मान्यता चल रही है इनकी माताजी की। मतलब उन्होंने वहाँ जैसे पहले कोई हाड़ौती के आए जो चमत्कार दिखाया उनको, अब माता रानी का चमत्कार ही ऐसा है कि मतलब पब्लिक अपने आप खिंची हुई है इनके जरिए। ये भी कहते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र के लोगों की कुल देवी है कोई, ऐसा सुरजन सिंह जी के? अब ऐसा तो देखो आइडिया है नहीं, अभी तो क्या बड़े बुजुर्गों को पता है। हाँ। अपने बेटा चलो, ये बालिका भी कुछ बताना चाहती है, लेकिन अभी भगवान के बारे में, क्योंकि किसी मम्मी बता रही थी कि ये उन्हीं की माता के आशीर्वाद का फलस्वरूप ये उनको मिली है। और भी लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैं 3 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे माता जी के। मैं नहीं जानती थी भी मैं यहीं पे रुक जाऊंगी हमेशा के लिए, पर माता जी का आशीर्वाद हुआ तो मैं यहीं रुक गई हमेशा के लिए। अच्छा, तो मतलब माता जी का आशीर्वाद कैसे हुआ, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और क्योंकि आशीर्वाद फलस्वरूप यहाँ आप मिले या किसी शादी ये नहीं, अचानक से हुआ ये सब कुछ, चमत्कार ही मानो। माता जी ने मुझे यहीं पे रख लिया हमेशा के लिए। चौथ माता को लेकर कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ या चोरू से यहाँ कैसे आई, ये सब बातों को लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं बनवारी जी और नीरज जी, इन्हीं से जानते हैं कि कथाएं क्या है। पहले आपसे पूछ लेते हैं नीरज भाई कि कथाएं क्या है माता को लेकर, कि आखिर यहाँ कैसे उनका प्राकट्य हुआ? कथा है तो पहले तो चौथ माता का मंदिर पास में पचाला गाँव है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वहाँ पे था, उस चोरू से पास में है। उसके बाद में यहाँ के जो दरबार है हमारे गढ़ के, माता जी उनके सपने में आई, स्वप्न में उनको दर्शन देने के बाद में कि यहाँ पे स्थापना करवाने की, पहाड़ी पे मंदिर बनवाने का, ऐसा सब स्वप्न आया उनको। फिर उन्होंने बनवाया, निर्माण करवाया मंदिर का। अच्छा, एक वो भीम सिंह जी चौहान से उनसे जुड़ी हुई कोई कथा है कि वो वन में गए थे, क्या वो भूल गए थे माता जी को? फिर हाँ, वो वन में भीम सिंह जी तो भटक गए थे रास्ता, तो एक बुढ़िया के रूप में उनको माता जी ने दर्शन दिए। फिर स्वप्न में जो बात हुई उनकी, जो फिर बनवाया मंदिर यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हाड़ौती क्षेत्र के लोग ज़्यादा आते हैं बनवारी भाई यहाँ पे, तो कारण क्या है उसका? कि कहते हैं कि वहाँ के लोगों की सुरजन सिंह जी के समय कोई ऐसी घटनाक्रम था, या कुछ ऐसा है कि वहाँ के लोग यहाँ के कुल देवी मानते हैं, या एक और चीज़ है कि यहाँ पर अक्षय तृतीया वाला कोई किस्सा है कि अक्षय तृतीया पे शादियाँ नहीं होती क्षेत्र में? नहीं, वो तो जैसे यहाँ अक्षय तृतीया पे से दूल्हा दुल्हन उल्टे सुलटे हो गए थे ना शादियों के टाइम पे, उस टाइम शादियाँ भी ज़्यादा होती है। तो उस शादियों में क्या दूल्हा दुल्हन उल्टे सुलटे हो गए, तो उसमें क्या लड़ाइयाँ हो गई थी। तो जिनके नीचे चबूतरे भी बने हुए हैं उस टाइम के, काफ़ी पुराने। क्या मुगलों के समय की बात है? हाँ, उस समय की बात होगी, काफ़ी टाइम हो गया वो तो, हमें भी पता नहीं है कितना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, हमने भी सुना ही है उनके बारे में कि यहाँ पे अक्षय तृतीया को शादी ब्याह नहीं है। हाँ, वो सोमवार को लेकर क्या घटनाक्रम है? सोमवार या सोमवार था वो, उस दिन सोमवार था वो। अच्छा, सोमवार और अक्षय तृतीया होने के कारण एक घटनाक्रम था जिसमें कोई युद्ध हुआ और बहुत सारे लोग कि यहाँ पे जान चली गई इस युद्ध में, इसलिए अक्षय तृतीया को शादियाँ नहीं होती। 8 कहते हैं कि एक कसम सी हो गई। 18 गाँव में 8 वो
बरवाड़ा के 18 गांव में 8 पड़ी हुई है, तो अब उस दिन यहाँ पे कोई शादी ब्याह नहीं होते, घंटियाँ वगैरह सब बंद रहती है माता जी की, सब बंद है। तो ये कहानी है कि किस तरह से चोरू से आई, यहाँ के जो राजा थे भीम सिंह जी, उनके सपने में आई और फिर यहाँ पर स्थापित हुई। ये सारी कथाएं हैं, लोगों की मान्यताएं हैं। और जो तिल चौथ होती है जो माघ महीने में आती है, उस पर यहाँ बड़ा सा मेला भी लगता है। लोग श्रद्धालु आते हैं, अपनी अपनी मनौतियाँ लेकर आते हैं और जब मनौतियाँ पूरी होती है तो माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। राजा भीम सिंह एक बार बरवाड़ा से संध्या के वक्त शिकार पर निकल रहे थे, तो उनकी रानी रत्नावली ने उन्हें रोका, मगर भीम सिंह ने ये कहकर बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। रानी की बात को अनसुना करके भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की तरफ चले गए। शाम होते ही राजा भीम सिंह को एक मृग दिखा। सभी उस मृग का पीछा करने लगे। कुछ देर में रात हो गई और रात होने के बावजूद भीम सिंह मृग का पीछा करते रहे, लेकिन मृग भीम सिंह की नजरों से ओझल हो गया। वहीं सैनिक भी राजा से रास्ता भटक चुके थे और अकेले में राजा विचलित हो उठे। राजा भीम सिंह को बहुत प्यास लगी थी और काफी खोजने के बाद भी पीने को पानी नहीं मिला और इससे वो मूर्छित होकर जंगलों में ही गिर पड़े। तब अचेत अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी है। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर राजा भीम सिंह को एक कन्या नजर आई। राजा ने पूछा, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? कन्या ने कहा, हे राजन, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। इतना कहकर वो कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब ऐसा ही होगा कहकर वो देवी अदृश्य हो गई। इस पूरी घटना के बाद राजा भीम सिंह को जंगल में ही चौथ माता की एक प्रतिमा मिली और उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा लौटे और पुरोहितों की सलाह पर 1451 ईस्वी में बरवाड़ा के पहाड़ की चोटी पर माँ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करवाया। कहा जाता है कि तब से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है और करवा चौथ के पर्व के मौके पर कई राज्यों से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। सफेद संगमरमर के पत्थरों से इस मंदिर को बनाया गया है। दीवारों और छतों पर शिलालेख के साथ वास्तुकला की परंपरागत राजपूताना शैली नजर आती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उनकी क्या मान्यता है। भाई साहब कहाँ से पधारे हैं? सबसे पहले तो मैं बूंदी जिले से पधारा हूँ। अच्छा, बूंदी जिले में किस जगह से? रेजिडेंस बूंदी में ये मेरा गांव पीपलिया है। पीपलिया है तो बूंदी और ये मतलब हाड़ौती क्षेत्र की कुलदेवी मानी जाती है। जी बिल्कुल। किस तरह की मान्यताएं आपकी है, किस तरह की कहानी या कथाएं माँ को लेकर आपको यहाँ? देखो, मैं करीबन बचपन से आता आ रहा हूँ यहाँ से। 15-20 साल हो गए मेरे को आते हुए और श्रद्धा से जो माँ को मानता है उसकी सबकी झोली बढ़ती है। और इस हाड़ौती संभाग से नहीं, बाहर से लोग आते हैं और मैया सबके मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छा, ये कहा जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र की कुल देवी है, तो कोई उससे संबंधित कोई कहानी या कथा आपको याद? ये तो जगत जननी है, सबकी माँ है। तो हाड़ो से की नहीं, सबकी माँ है। तो ये माता सबकी माता है। और ये भी कहा जाता है कि क्षेत्र में जो 7 देवियाँ हैं उनमें से ये 7 बहन है, केला देवी, ये बीजासन माता, चौथ की माता। और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि भैया कहाँ से बता रहे हो आप? जी, मैं बूंदी जिले के मोतीपुरा गांव से, नैनवा की तहसील से आया हूँ। अच्छा, नैनवा तहसील में मोतीपुरा। तो किस तरह की मान्यता है आप लोगों की माता जी को लेकर? माँ की मान्यता, माँ के लिए तो कुछ कह नहीं सकता, ये सबकी माँ है।
और हम हर साल यात्रियों के लिए भंडारा लगाते हैं गांव में, पूरे गांव के सहयोग से भंडारा लगाते हैं और उन यात्रियों को भोजन जो भी उन रहने की, खाने की, सोने की सबकी व्यवस्था करते हैं। उसके बाद में माँ की झंडी को लेकर पूरे गांव के आदमी 20-25-30 आदमी हम यहाँ आते हैं हर साल माँ के। तो अभी भी आप झंडी को लेकर आए हो? अभी भी हम झंडे को लेकर आए हैं माँ के। जी। अच्छा, एक चीज़ है, कोई कथा याद है माँ के प्राकट्य को लेकर आपको कि माँ कैसे प्रकट हुई, चौथ के बरवाड़ा ही क्यों हुई, ये बरवाड़ा में क्यों हुई? ये हम ये नहीं कर सकते माँ चौथ का बरवाड़ा में क्यों। माँ तो कण कण में व्यापक है, जहाँ देखो जहीं माँ है। हम यहाँ बरवाड़ा एक केवल ये आस्था है कि हम बरवाड़ा में माता विराजमान है, इसीलिए, नहीं तो माँ तो कण कण में जहाँ देखोगे जहाँ माँ है। ये भक्तों की भावना है कि माँ सभी जगह है, कोई एक विशेष स्थान नहीं होता। और भी लोगों से बात करते हैं। एक और भैया हैं, कहाँ से आए भैया? बिल्कुल, मैं बूंदी जिले के सबुलपुरा गांव से हूँ। और बिल्कुल जो हम आप माता की चौथ माता का बरवाड़ा में जो स्थित है, तो हम काफ़ी सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है, मैं कक्षा 5 से यहाँ आ रहा हूँ। बहुत ही मान्यता है इस माँ की। और कुछ विद्वानों का कहना है यहाँ पे कि लगातार यहाँ पर जो माँ का प्रकट जो वासना में हुई थी, तो कुल देवता के रूप में यहाँ पर पहले तो माँ के रूप में, एक पुत्री के रूप में यहाँ पर मान्यता हुई थी। उसके बाद में जुई जुई यहाँ पर लोगों की भावना बढ़ी, लगभग इनमें मान्यता इतनी हो गई कि यहाँ पर देशों से भी यहाँ आने लगे यात्री। बहुत ही मान्यता है इनकी। और बरवाड़ा से काफ़ी पूरे राजस्थान से यात्री आ रहे हैं। पूरी श्रद्धालुओं का बहुत तांता लगा रहता है। और हम यहाँ पर जो हमारे भंडारा लगा रखा था, वहाँ से हम पूरे तकरीबन 20-30 आदमी यहाँ पर आए हैं 3 गाड़ी लेकर के। तो काफ़ी मान्यता है इनके बारे में, बाकी तो कुछ कहना नहीं है। और भी लोग हैं, और भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से बता रहे हो? अपना प्रॉपर साहब सवाई माधोपुर से, राजस्थान सवाई माधोपुर था। आप तो काफ़ी सारी बातें जानते होंगे माता जी को लेकर। बिल्कुल। तो कोई कथा है माँ के प्राकट्य को लेकर कि कैसे हुई? भीम सिंह जी थे, एक महाराजा थे, और भी बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे, कथाएं जिनके लिए जो लोगों को नहीं पता, लेकिन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सर, इस मामले में तो जानकारी है नहीं साहब। मैं करीबन यहाँ पर 25 साल से बराबर आ रहा हूँ साहब। जब उस टाइम साहब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साधारण था साहब। ये होता हूँ ना, बिल्कुल सादा सिड्डी थी साहब। 20 साल में साहब वहाँ तो काफ़ी इसमें परिवर्तन आया है साहब। काफ़ी संगमरमर की साहब वहाँ पूरी प्लेटें डल गई साहब। और आसपास के गांव वालों का इतना सहयोग रहा साहब। हर आदमी यहाँ तो अपने अपनी हो गया पट्टियाँ लगवाई साहब। ये होता हूँ ना, सिड्डियों की पट्टियाँ लगवाई है साहब। ये होता हूँ ना, और काफ़ी सहयोग दिया। उसके बाद में फिर पहले पत्थर की पट्टी थी, फिर बाद में मार्बल की पट्टियाँ लगी साहब इसके ऊपर। ये होता हूँ ना, लोगों की श्रद्धा है कि वो आने वाले अपने जो पूर्वज हैं या किसी की स्मृति में यहाँ पर पट्टियाँ लगाते हैं, सीढ़ियों पर पट्टियाँ लगाते हैं, ताकि याददाश्त बना रहे, माँ का आशीर्वाद भी बना रहे। क्या मान्यता है? आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं कोटा से आया हूँ और काफ़ी नाम सुना है माता जी का चौथ का बरवाड़ा। तो और पहली बार आए? हाँ, मैं पहली बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, किस तरह की मान्यता है? कहाँ कथाएं क्या है माता को लेकर, कुछ जान है? माताओं को लेकर काफ़ी पुरानी कथाएँ हैं, बाकी मुझे एक्चुअल जान नहीं है। बाकी काफ़ी मान्यता है माता जी की। और चौथ पे कुछ ज़्यादा रहता है यहाँ पे माता जी का दर्शन, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने। अच्छा, इस क्षेत्र में और भी माताएं हैं जो पहाड़ पे हैं, तो ये कहते हैं कि 7 बहनें थी, उनका है चौथ माता है, विजयाशन माता केंद्रगढ़ की है, केला देवी। तो कुछ और यहाँ पे और मतलब जो लोग आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ के आदमी आता है, उसके बाद किस तरह की मन में किस तरह की तृप्ति होती है दर्शन में? सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं तो एक मान्यता भी रहती है कि हाँ भाई, अब इतना प्रयास करके आ रहे हैं तो माता जी के दर्शन अच्छे से हों। बाकी मान्यता तो काफ़ी है उनकी माता जी की। अच्छा भैया, आपकी क्या मान्यता है यहाँ पर? मान्यता ये है कि साहब हमने बिजनेस डाला, तो पहली बार यहाँ आए, तो मैंने कहा हमारी मन्नत, कहीं दूसरी जगह गए थे हम तो ईंटों के लिए 6 लाइन पर गए थे, लेकिन फिर यहाँ आने का कोई मन नहीं था। लेकिन हम आए ना, तो ये सोचा कि हमने सौद भवानी माता डोर खींच लिया अपनी। ये मान्यता हुई। जो आप कहाँ से आए हैं? यहीं से निमोद हमारा गांव है, मौड़ी तहसील में पड़ता है गांव। तो क्या मान्यता है माता जी को लेकर? आपकी क्या मान्यता है? मानता पूरी मानते हैं, तो माना साहब को कोई चीज़ मान के आते हैं या हर चतुर्थी पे आते हैं या केवल दिन आ जाते हैं? ऐसे ही कभी कभी आ जाते हैं यार, चतुर्थी पे कोई मौका मिलता है तो भी इधर आते हैं। हमने ऐसी है, ये जो ये खींच लेती है डोर हमारी, जो जब भी हमारा मन करता है तब आ जाते हैं। और ये चौथ मैया की दर्शनों में भी आ जाते हैं, ऊपर चढ़ के आते हैं, तो मेहनत करके आते हैं, तो कुछ न कुछ देती है। मन ये है, मन में धार के आते हैं तो सफल होता है। किस तरह की मान्यता है इस पूरे आरती में? क्योंकि लोग मैंने देखा है कि कोटा से भी हैं, बूंदी से भी हैं, नेणवा से भी हैं। यहाँ पे जैसे यानी बार से लोग वहाँ आते हैं, और यहाँ की मान्यता मैं खुद 20 साल से आ रहा हूँ, और मेरे पिताजी भी आते थे, यानी सभी आते हैं, वाइफ भी आती है, बच्चों को भी लेके आता हूँ। लेकिन अभी ऑफिस से आ जाता नैनवा से, तो सीधे यहीं से आ गया। बाकी तो जब आप आने लगे, पिताजी आते थे, अब आप आने लगे,
तो कुछ परिवर्तन, कुछ ऐसा आभास होता है कोई विशेष? घर में शांति है, इससे बड़ी और क्या चाहिए। परिवार में शांति मिले, घर में शांति रहे और क्या चाहिए इससे बढ़िया। बस माता जी का आशीर्वाद है, इसलिए। क्या मान्यता लेके आए? क्या पहली बार आए आते रहते? नहीं, फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम। हाँ, इससे क्या सुना था? बट वो काम के सिलसिले से आए थे तो माता जी के दर्शन किए, कुछ मनोकामना पूरी हुई, तो वापस इस बार फैमिली को साथ लेके आए हूँ सर, और दोनों फैमिली साथ में आए। अच्छा, क्योंकि पाली के आसपास भी बहुत सारी माताएं मंदिर हैं, तो विशेष क्या पाया यहाँ पे जो इधर डेवलपमेंट देख रहा हूँ, माता जी का जो लोगों के प्रति भावना है, श्रद्धा है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं देख रहा हूँ कल से कम 4-5 लाख आदमी आए हैं लगभग, उतना भीड़ है और इतना माता जी के प्रति श्रद्धा है। इसके लिए मैं सबके लिए आभारी हूँ और सब लोग आए हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अच्छा बहन जी, आप पहली बार आए? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। तो आके या माँ के दर्शन करके कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा हो रहा है। कोई मान्यता लेके आप आए होंगे? हाँ, मान्यता लेके आई हूँ। मान्यता लेके। और भी बात कर लेते। दादा कहाँ से आए आप? कोटा राजस्थान से। कोटा से। क्या हाड़ौती के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो कारण क्या है? क्या हाड़ौती के या कुल देवी, ऐसा मानता है कि हाड़ौती कुल देवी है? कुल देवी है, लोगों की जो श्रद्धा है, इनके प्रति विश्वास है, जो श्रद्धा लेके जो लोग आते हैं उनका सब काम माता हरण करती है। इसी भावना से लोग दूर दराज से, हाड़ौती के पूरे क्षेत्र से, कोटा बूंदी से, झालावाड़ से, 12 से लोग यहाँ आकर के माता के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो माता के दरवाजे आता है, जो माता से मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। अच्छा, मैं सब कहाँ से बता रहे हैं? हम भेडोला है पास में गांव, जो कि अपने बरवाड़ा परिक्षेत्र में आता है। और मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था, जब से चौथ माता जी के प्रत्येक चौथ को यहाँ आता हूँ, और जहाँ तक संभव है मैंने एक भी चौथ मिस नहीं की। कभी विशेष परिस्थिति में मैंने छोड़ा होगा, तो मेरी तो हर मुराद बिना मांगे ही माँ ने पूरी की है। जैसे अपनी खुद की माँ होती है, वैसे ही माँ जगदम्बा भी मेरे को बिना मांगे ही सब कुछ दे रही है। जब श्रद्धालु बरवाड़ा कस्बे में 650 सीढ़ी चढ़ के ऊपर माँ के दर्शन करने आता है, तो उसकी थकान केवल दर्शन मात्र से ही उतर जाती है और मन में श्रद्धालु केवल यही मनोकामना करते हैं कि उसके परिवार में, पूरे देश में सब सुखी रहे, शांति रहे और अमन चैन कायम रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे देवी देवता के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।